हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कल जो दिसंबर अपना 24 वाले एग्जाम्स हैं, उसका नेट का एग्जाम पहला एग्जाम है, यानी कि 3 जनवरी से हमारा सेशन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिनके अब की बार नेट के एग्जाम्स हैं, उनको सबको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो, सबका सिलेक्शन हो जाए, नई साल आपके लिए बहुत अच्छी हो। सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से शांति से एग्जाम में आप बैठें और एग्जाम को अच्छे से हैंडल करें। ठीक है, और मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा कि ये लगभग 5 मिस्टेक्स हैं, ये किसी को नहीं करनी है। वैसे तो मिस्टेक कोई भी नहीं करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको बेसिकली सीरीज में बताने की कोशिश करूंगा। कारण ये है कि ये नंबर्स रखने से हम याद रहेंगे कि अच्छा ये बताया था सर ने, ये हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सबसे पहली कौन सी मिस्टेक है जो हम जनरली कर देते हैं और उससे हमारे एग्जाम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात, ठीक है, जब हम घर से निकले हैं तो एडमिट कार्ड जो आपने देखा है, एडमिट कार्ड को पहले आराम से पढ़ लें, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत आराम से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, वहां जाके पूछते हैं कि अच्छा आईडी भी लेके आनी थी क्या ओरिजिनल, अच्छा फोटोकॉपी लानी थी या नहीं लानी थी, पेन लेके आना था कि नहीं, फोटो लेके आनी थी कि नहीं। ये सब बातें कंफ्यूजन में रहते हैं, और वहां अगर कोई कुछ भी कह देता है कि यार तेरे पास ये फोटो नहीं है, तो दिमाग हिल जाता है। और उस टाइम दिमाग की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का दिन है। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के रखोगे, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन में जो दिया होता है वही तो होता है, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो उस इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें। जो इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि आपको आपका जो आईडी प्रूफ लेके आना है ओरिजिनल, तो लेके जाएं। जो जो सॉरी जो जो इंस्ट्रक्शन में बोला गया है वो आपको करना है। ये मिस्टेक ना करें कि आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे। एडमिट कार्ड की जितनी इंस्ट्रक्शंस है बहुत आराम से पढ़ें, उसमें 2 मिनट नहीं लगेंगे इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो। लेकिन हम कंफ्यूज इतने रहते हैं, पता नहीं कहाँ टाइम है हमारा, कहाँ कुछ। तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले से शुरू कर रहा हूं मैं मिस्टेक्स जो हम करते हैं। पहली मिस्टेक जो हम कर रहे हैं कि हमें एडमिट कार्ड फटाफट, एडमिट कार्ड इतना जल्दी में उठाकर मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, मुझे जाना है, इस तरह से नहीं। बहुत रिलैक्स होकर आप मैच्योर हो चुके हो, तो एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस सभी को पढ़नी है कि उसमें क्या क्या बोला है, वो सारी फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप एग्जाम सेंटर पे, तो आपको एंट्री टाइम दिया हुआ है ना, कि इतने घंटे पहले, तो आप प्लीज समय से पहुंचे। कोई जल्दबाजी ना करें, और जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे बड़ा प्रभाव पड़ता है उस दिन, और उससे फिर हमारा एग्जाम खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे एग्जाम को खराब कर देती है। ठीक है, तो अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही हम एग्जाम हॉल में जाएं, है ना, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे आपका सिस्टम होगा, है ना। भी आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, तो कंप्यूटर लगा हुआ होगा, तो आप आराम से उस कंप्यूटर में देख लें, है ना। बैठे हैं तब ठीक है, सब सही चल रहा है। टेक्नोलॉजी से डिपेंड चीजें हैं। कई बार हो सकता है कि कई कंप्यूटर खराब हो गया, शटडाउन, बाद में शिकायतें आती है बच्चों की कि ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, ये चीज होती है। किसी के साथ बैड लक होता है तो हो भी जाएगी, लेकिन पता है क्या, अपने आप को रिलैक्स रखते हुए तुरंत बोल दें कि सर ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसको नोटिफाई करिए जल्दी से। ठीक है, उस पे ज्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें। अपने आप में पजल होने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाओ, इस तरह से काम नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स होके कि ये मेरा कंप्यूटर देखिए किस तरह से, बिल्कुल रिलैक्स हो, और उसमें चेक करिए आपका ही है सिस्टम, आपकी फोटो, आपका रोल नंबर, सब कुछ आपका एप्लीकेशन में सब आइडेंटिफाई हो रहा है। उसके बाद चीजों को शुरू करें, बहुत रिलैक्स होके ये काम करना है। तो दूसरी बात जो आपको फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है, उसको बिल्कुल चित्त शांति के साथ, और एक मेरा जो ये मैं बोलता हूं, ये तो आपका सेंटेंस बन चुका है, इसको पूरा एग्जाम हॉल में घर से निकलने से लेके एग्जाम देने तक दिमाग में रखें कि अपना चित्त शांत रखना है, आराम से पेपर को हैंडल करना है। 2 बातें होंगी। तीसरी बात, जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हैं, है ना, जब आप अब एग्जाम को स्टार्ट कर रहे हैं, घर से निकले, एग्जाम हॉल में गए, अब एग्जाम आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एग्जाम स्टार्ट करोगे तो आपको क्या है, आपको पता है पेपर 2 है। एक तो आपका पेपर 1 हो गया, एक आपके सब्जेक्ट का हो गया, है ना, और आपका 3 हार्स है, 3 घंटे हो गए। तो अब आपको क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है एकदम ऐसे गड़ा के स्क्रीन को देखते रहेंगे लगातार लगातार। उससे क्या होता है, सिर में दर्द हो सकता है। सिर में दर्द फील ना हो क्योंकि एग्जाम में है तो उसमें भूल जाओ, लेकिन आपका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बहुत ही भंग होता है, क्योंकि दिमाग ही तो है, तो कितना उसको ऐसे देखोगे। तो आपको एक सजेशन है, प्लीज ये मानने की कोशिश करना कि आपने 5
4-5 क्वेश्चन किए, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, हल्का सोना, सो मत जाना, अरे नहीं सर उस दिन नींद आएगी क्या, तो हल्का सा ऐसे आंखें बंद की, डीप ब्रीथ किया, ठीक है। हल्का सा आप गर्म पानी लेके जाओ तो ज्यादा बेहतर है, अगर परमिशन है कि पानी ले जा सकते हैं तो हल्का गर्म पानी, थोड़ा सा एक सिप लिया और उससे फिर वापस से स्टार्ट करें। तो लगातार स्क्रीन को नहीं देखना है, जो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि लगातार स्क्रीन देखने की कोशिश करते हैं, उससे क्या है हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है, हमारा जो एक अलग से तरह से कि कौन सा क्वेश्चन हो गया, एक सेटिस्फेक्शन वाला पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है। तो आराम से 5 सेकंड भी आंखें बंद करें, थोड़ा सा नीचे देख लिया, स्क्रीन से आंखें हटा ली, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है माइंड, फिर कंसंट्रेट हो जाता है। 3 बात, ठीक है। चौथी बात, ये मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न, एक तरीका बता रहा हूं, पिछली बार भी मैंने ये डिस्कस किया था। आपको पेपर अकॉर्डिंग टू मी 3 हिस्सों में करना है, यानी 3 हिस्से का मतलब 3 राउंड में करना है। कितने राउंड में करना है? 3 राउंड्स में करना है मेरे अकॉर्डिंग। आप जैसे शुरू से ही पेपर करना स्टार्ट करिए, पेपर 1 से ही, जो पहला क्वेश्चन है वहीं से, और टोटल 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाइए, ठीक है ना। 1 से लेके 50 क्वेश्चन पेपर 1 के हो गए, 100 पेपर 2 के हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। तो यहां से ही करना स्टार्ट करें, और सबसे पहले जो इजीएस्ट क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन है, चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में हो, ये पहला अटेम्प्ट में पहले क्वेश्चन से लास्ट तक जाना है। और जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, जब लगता है कि ये सिर्फ देखे हैं और अपने तो ऑप्शन भी याद है, टिक करने हैं, तो इस तरह से पहला राउंड आप करोगे, ठीक है। उसमें मैं मानता हूं कि अगर पहला राउंड आप ऐसा लगाते हो जिसमें इजीएस्ट क्वेश्चन करते हो, तो आपको लगभग मेरे हिसाब से ज्यादा 90 मिनट्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा अकॉर्डिंग टू मी 90 मिनट्स, ठीक है। आपने उनको क्लिक भी कर दिया। अब ये ध्यान रखना है, और आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुका हूं, कौन से नहीं, ठीक है। अब एक सेकंड राउंड पे आइए। सेकंड राउंड पे मान लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में जो पहला आपने राउंड लगाया है, जो हमने इजीएस्ट राउंड बोला, उसमें आप मानो पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन, मैं मान के चलता हूं कि 15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको एकदम देखते ही आए हैं, और अगर पेपर 2 में मैं मानूं तो पूरे में 100 क्वेश्चन में शायद 30 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आप इजीएस्ट मानोगे, यानी कि आप 45 क्वेश्चन कर चुके हो पहले 90 मिनट्स में, यानी या यूं देखो 150 क्वेश्चंस को देख चुके हो पहले राउंड में, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन कितने बच गए? 105 क्वेश्चन बच गए, है ना। 105 क्वेश्चंस बच गए हैं टोटल पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। अब आप सेकंड राउंड पे आइए। सेकंड राउंड पे आपको हैंडल करने हैं, 105 क्वेश्चन में से गुजरना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस को करिए जो क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, जिसमें बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा कंसेप्ट को मैं मेमोराइज करूंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो ये क्वेश्चंस होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से ऐसे आपको पेपर 1 में 10 क्वेश्चन और मिलेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से पेपर 2 के अंदर अगर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है और उसको आप सही कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से 20 से 25 क्वेश्चन और मिलते हैं। 25 क्वेश्चन और मिल गए, टोटल आपके पास अब 35 क्वेश्चन आपने और अटेम्प्ट कर दिए। तो अगर यूं देखो तो अभी आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं 45 और 35, कितना हो गया? 50 और 80 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कंप्लीट, ठीक है। अभी आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं वो कितने बचे हैं? 70 क्वेश्चन बचे हैं। और अभी अब मैं मानता हूं आपके पास 90 मिनट्स ऊपर लग गए थे। टोटल मिनट्स कितनी है आपके पास? 6 × 18 180 मिनट है। अभी 90 मिनट्स आपको बाकी थी। तो इन 105 क्वेश्चंस देखने में, इन 105 क्वेश्चन देखने में मैं ये मानता हूं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां 150 देखा तो 90 मिनट लगी थी, अब आप 105 क्वेश्चंस देख रहे हो, अगर एनालिटिक्स से चलें प्रॉपर, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका अभी जो टाइम लगेगा वो मेरे हिसाब से 50 मिनट और लग सकता है, 50 मिनट्स और लग गई आपको। तो अभी आपको 9 और 5 14 140 मिनट लग चुकी है, और अब आपके पास 40 मिनट भी बाकी है। और 40 मिनट में अब रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस है? 70 क्वेश्चन है। अब उसको आराम से करिए, और इन 70 क्वेश्चन से आपको कोशिश करनी है, इन 70 क्वेश्चन से, कि मैं बहुत आराम से जैसे पैसेज वैसेज करूं। अब आप इसमें से 30 क्वेश्चंस बहुत आराम से चुरा सकते हो, जो टफेस्ट क्वेश्चन है, पैसेज वगैरह अगर आपको लगा कि टफ है बाद में करना है, तो अब 30 क्वेश्चंस और चुरा लीजिए। यहां से 30 क्वेश्चंस बहुत आराम से चुरा सकते हो,
क्योंकि अब आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि पहले मैं क्वेश्चंस कर चुका हूं बहुत बढ़िया से, बहुत शांति से मेरे क्वेश्चंस 80 हो चुके हैं। अब करने तो अपने को सारे ही हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो करने तो सारे ही क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करिए कि 70 में से 30 क्वेश्चंस और एकदम ठीक हो जाए। अब टाइम का प्रेशर नहीं है क्योंकि अभी आपके पास 40 मिनट और है, इसमें आप 30 मिनट्स लगाइए टोटल 70 क्वेश्चंस को देखने में, और 30 में से कोशिश करिए कि बिल्कुल ठीक हो, बाकी 40 के तुक्के में आधा और ठीक हो जाएगा। तो हमारे ठीक कितने हो गए, अगर इसी तरह से चले तो 80 और 30 कितना हो गया, 110 क्वेश्चन ठीक हो गए, और 110 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 220 नंबर हो गया, है ना। कितना नंबर हो गया, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कितने हैं, हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और 300 नंबर का हो गया, ठीक है। और अब हमारे पास 110 क्वेश्चंस हम यूं अगर शांति से कर रहे हैं तो ठीक कर चुके हैं, और 220 नंबर। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का जेआरएफ का कट ऑफ, ये मोस्ट ऑफ द सबका जेआरएफ हो रहा है इस नंबर में। अगर एक आधे सब्जेक्ट ही कोई छोड़ो तो ऊपर, फिर बाकी वो 40 के तुक्के जो मारे हैं उसमें भी तो ठीक होएगा। देखो कितने आराम से अटेम्प्ट हो रहा है, और 10 मिनट और बच गए, क्योंकि हमने कहां लगाया है, देखिए टाइम टोटल हमने 90 मिनट लगाया, और 50 कितना हो गया, 140, और 30 170 मिनट। अब 10 मिनट बच गए, आराम से सबमिट करना है। ये 5वीं बात है जो आपको सबको नहीं भूलनी है, कि इसमें जो 10 मिनट बचा के रखना है, लास्ट में 10 मिनट बचा के रखना है, और इस 10 मिनट के अंदर प्रॉपरली देखना है कि मैंने सही से सबमिट कर दिया क्या। बाकी बाद में ये नहीं रहे और मैंने ये कर दिया वो कर दिया, फिर घर पे भी पूरे दिन जब तक रिजल्ट नहीं आए फ्रस्ट्रेशन रहे, मैंने साइन नहीं किया था क्या, मैंने ये नहीं किया था क्या, ये नहीं देखा। सब आराम से, वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारी गड़बड़ होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि शुरू से ही मैनेज करना है, घर से निकलते ही और एग्जाम को बाहर निकलते टाइम तक टाइम को मैनेज करना है। अब 10 मिनट रिलैक्स होकर आराम से पेपर को चेक करिए, यानी कि कोई छूटा तो नहीं है कोई क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, क्लिक करके जरूर आना है और आराम से सबमिट करके आना है, ठीक है। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको मैंने घर से निकलने से लेके एग्जाम हॉल से बाहर निकलने से पहले तक की ये 5 बातें बताई है। इन 5 बातों को आपको ध्यान रखना है, और सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना चित्त शांत रखना है एग्जाम हॉल में, मेरी रिक्वेस्ट है आराम से। और एक बात और प्लीज, आज आप जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले आराम से शाम को अच्छे से सो जाएं, आराम से नींद लेके जाएं, माइंड रिलैक्स होगा तभी बात बनेगी। अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, ये एक दिन का गेम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल एग्जाम है किसी का और आराम से 1 नाइट फाइटर बनना है और आराम से कराएंगे, इस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आराम से जो आपके पास नॉलेज है वही काम आएगा। तो एक रात में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे, आप कर दोगे इतने दिन में कुछ नहीं हुआ। तो आराम से सो जाइए, रिलैक्स होइए, रिलैक्स माइंड से आराम से सोच पाओगे चीजों को और एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जो स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन के लिए, जून के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG और कॉन्टैक्ट नंबर अपना ये है। इस पे हम अभी, आपको पता है, 1 जनवरी से 9 जनवरी तक, ठीक है, 9 जनवरी 2025 तक हमारे कोर्सेज पेपर 1 में 50% का ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स। 50% का फीस में ऑफ चल रहा है, प्लस जो इस टाइम पीरियड के दौरान लेगा उसको 50% ऑफ मिलेगा, प्लस 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री भी मिलेगा। तो ये 9 जन तक ये प्रोसेस रहने वाला है, या ये ऑफर रहने वाला है। और इसी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या याद रखना है www.swmg.in। और यहाँ पे हम पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ते हैं और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं, बहुत आराम से, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, थ्योरी के साथ साथ PYQ, चित्त को शांत करके सब चीजें अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो आप आराम से रहिए और एग्जाम को अच्छे से देके आना है। और फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बाद में उन शिकायतों का कोई मतलब नहीं है जिसका हमारे पास, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, तो वो शिकायतें ही रह जाएगी। आराम से अपना चित्त शांत रखें, आराम से पेपर को दें, बिल्कुल अच्छे से हैंडल करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।